हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे और अपने बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट के जीके जीएस का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। और चलिए आज हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 18। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में हम लोग क्या देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्या उपसर्ग की स्थिति बनती है, बताइए। उपसर्ग की जो स्थिति है बनती है, वो कब बनती है उपसर्ग की स्थिति? तो जो उपसर्ग 3 जनवरी को बनती है। कब 3 जनवरी को बनती है? ऑप्शन नंबर बी बोला गया। कब बनती है? 3 जनवरी को बनती है। ऑप्शन जैसे उपसर्ग ये हो गया, तो उपसर्ग कब क्या होता है कि उपसर्ग की स्थिति में पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। कितना? 14 पॉइंट क्या है था? 14.70 क्या? 14.70 करोड़ क्या होता है? 14.70 करोड़ जो है किलोमीटर दूर होता है। ठीक है, किसका? पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये उपसर्ग होता है। अपसौर का अपसौर एक होता है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, क्या पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं अपसौर कहते हैं। और अपसौर की स्थिति कब बनती है? तो वह 4 जुलाई को बनती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को बनती है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं? अपसौर बोलते हैं। अपसौर बोलते हैं। ठीक है, अपसौर की स्थिति कब? 4 जुलाई को बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, बताइए। किसके अनुसार? तो ये किसके अनुसार से? तो मार्शल के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, किसके अनुसार? तो मार्शल के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मार्शल के अनुसार। मार्शल के अनुसार तब बताइए, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो विज्ञान एवं कला दोनों है। क्या है अर्थशास्त्र? विज्ञान एवं कला जो है वो किसके अनुसार है? तो अर्थशास्त्र जो है विज्ञान एवं कला दोनों है, अर्थशास्त्र को बोला गया। और बताइए, अर्थशास्त्र को क्या जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को क्या है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब बताइए इसके अनुसार क्या। अब एक और आपको बात बताते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जो बोला, अर्थशास्त्र उद्देश्य अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य होता है, मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना। किसके? मानव समाज की प्रगति के नियम को खोज करना होता है, कार्ल मार्क्स के अनुसार होता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? कि ऑप्शन नंबर ए बोला गया, फर्डिनेंड की सेरोजेवा की हत्या। क्या बोला? फर्डिनेंड की सेराजेवो की हत्या बोला गया। ऑप्शन नंबर ये बोला गया। ठीक है, तो ये बताइए, तो फर्डिनेंड का सेराजेवो की हत्या कब हुआ था? तो 28 जून 1914। क्या बोला? कब हुआ था? तो 28 जून। ठीक है, 28 जून 1914 को, 28 जून 1914 को हुआ था। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड का सेराजेवा की हत्या कहाँ का था? तो ऑस्ट्रिया के वह राजकुमार थे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इससे बताइए कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। कब? 1871 में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। ठीक है, अब बताइए, वर्साई की संधि किस युद्ध के का मूल कारण था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण क्या था? तो वर्साई की संधि थी। कौन सी? वर्साई की संधि थी जो द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसका कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बालाथल बोला गया है। कौन? ऑप्शन नंबर सी जो है बालाथल बोला गया है। ठीक है, बालाथल ऑप्शन नंबर सी बोला गया। बालाथल क्या है? ऑप्शन नंबर सी को बोला गया। अब देख बताते हैं कि लोथल में जो है, लोथल के चावल का परमाणु, लोथल से क्या मिला है? तो चावल का। तो बताइए, चावल का परमाणु कहाँ से मिला था? तो चावल का क्या बोले? चावल का परमाणु कहाँ से मिला था? तो वो लोथल से मिला था। ठीक है, और कालीबंगा से अलंकृत ईंट का परमाणु मिला है। कहाँ से? तो कालीबंगा से अलंकृत ईंट का परमाणु मिला है। और लोथल नगर जो है हड़प्पा सभ्यता के कालीन बंदरगाह था। लोथल नगर क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के कालीन बंदरगाह था। और आपको ये बताते कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो काल होता है वो C14 यानी कि कार्बन डेटिंग 14 विधि से पद्धति के अनुसार
2350 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। कब से? तो 2350 बीसी से लेकर वह 1750 बीसी तक काल माना जाता है। लिख लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? बताइए, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो अल्फा कण का। ऑप्शन नंबर बी बोलेगा, अल्फा कण का। किसका? अल्फा कण का। तो बताइए अल्फा कण का द्रव्यमान होता कितना है? तो 4 AMU होता है। ठीक है, 4 AMU यानी कि 6.64 गुणे 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम। 6.64 गुणे 10 के पावर माइनस, देखिए लिख देते हैं 6.64 गुणे 10 के पावर माइनस 27 क्या है? किलोग्राम। ठीक है, माइनस 27 क्या है? किलोग्राम। ये इतना होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.00866 AMU होता है। ठीक है, अब बताइए ट्राइटियम। ट्राइटियम का द्रव्यमान कितना होता है? तो ट्राइटियम देखिए यहाँ पर जो परमाणु है, तो ट्राइटियम का द्रव्यमान होता है कितना? 3.016। कितना? 3.016 होता है। किसका? इसका ट्राइटियम का द्रव्यमान होता है AMU। इससे कितना है? AMU। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बताइए कौन सा राज्य भारत के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो वह बिहार है। कौन सा राज्य है? तो बिहार जो है भारत के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, बिहार राज्य है। चलिए इसके बाद आते हैं, अब बताते हैं कि बताइए एक और इससे पॉइंट का बोला गया कर्क रेखा से। तो कर्क रेखा से वो बताइए भारत के कितने राज्य होकर गुजरते हैं? कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य होकर गुजरते हैं? तो आप याद रख लीजिए क्या? मित्र पर गमछा झा। ट्रिक याद करिए, मित्र पर गमछा झा। ठीक है, अब देखिए आपको उसमें राज्य बता रहे हैं कौन कौन से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी ये 8 राज्य जो है कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किया है? बताइए कितने लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 17। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, 17 जो है वो लक्ष्य को निर्धारित किया है। 17 लक्ष्य को निर्धारित किया है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखिए। इसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में बोला गया कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? बताइए पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो वर्तिका या बोले वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र से वर्तिका वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब बताइए पुष्प का केंद्र क्या कहलाता है? तो पुष्प योनि कहलाता है। क्या है? पुष्प योनि कहलाता है, यानी कि पिस्टिल बोला गया। क्या है? पिस्टिल बोला जाता है जिसे। ठीक है, जिसे पिस्टिल बोलाते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोला कि अमोनियम आयन है। बताइए अमोनियम आयन है तो कौन सा आयन है? एक संयुग्मी आयन है। कौन सा? एक संयुग्मी आयन है। ऑप्शन नंबर ए बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एक संयुग्मी आयन है। तो अमोनियम का फॉर्मूला कितने? देखिए आयनिक सूत्र क्या होता है? NH4 प्लस। अमोनियम का आयनिक सूत्र क्या होता है? NH4 प्लस हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया कि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम बात करते हैं तो 10 नंबर। तो किस समिति ने भारत के संविधान में किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? बताइए किस समिति ने? तो वह कौन सी समिति थी? तो वह स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, स्वर्ण सिंह समिति जो वह संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है। ठीक है, अब बताइए तो मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हमारे। कितना है? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो संविधान का अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। कहाँ पर? तो संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 51 के क में रखा गया है। ठीक है, 51 के क में रखा गया है। इतना क्लियर है? चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर। अब एक और बात बता दें हमको कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कौन सा? एक और पहले 10 था तो एक जोड़कर 11 कर दिया गया था।
ठीक है, तो पहले 10 था तो जो कि 1 जोड़कर 11 कर दिया गया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया, क्या? निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? बताइए, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन से है? तो मीथेन बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन को। और ये कहाँ पर रहता है? तो अधिकतर दलदली जमीन में होता है, धान के खेत में होता जाता है, कोयला के खदान से निकलता है बृहद पैमाने पर, यानी कि यहाँ से बृहद पैमाने पर जो है मीथेन गैस निकलता है। ठीक है? अब बताइए, मीथेन गैस का प्राकृतिक गैस से मुख्य घटक है, क्या है? मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। अब बताइए, सीएनजी मुख्य घटक कौन है? मीथेन है। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। ठीक है, गठन। अब बताइए, एलपीजी, जिसे एलपीजी जो है, एलपीजी में नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन एवं मिथाइल मार्केप्टेन का मिश्रण होता है। एलपीजी जो होता है, हम लोग जिससे गैस से आज घर पर खाना बनाते हैं, जिस पर चूल्हा पर गैस जो रहता है, तो उसमें क्या मिला रहता है? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन और इथाइल मार्केप्टेन का मिश्रण होता है। चलिए आते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोला गया कि हरित क्रांति के जनक है। बताइए, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन से? ऑप्शन नंबर बी बोला गया, नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक हम हैं। इसके बाद बोला गया, तब बताइए, तो हरित क्रांति भारत में कब शुरुआत हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत जो भारत में कब हुआ था? तो हरित क्रांति 1966-67 में हुआ था। कब? 1966 से 67 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। तो बताइए, भारत में हरित क्रांति उच्च उत्पादक क्या था? गेहूं चावल की उत्पादकता में वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति से क्या हुआ? गेहूं चावल की उत्पादकता में क्या है? वृद्धि हो गई थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन में क्या बोला गया? मिसाइल मैन, यानी कि मिसाइल यानी कि मैन ऑफ इंडिया बोला गया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए इसमें दिया, ये एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, इनको क्या कहा जाता है? तो ये मिसाइल मैन के नाम से बना जाता है, यानी कि मैन ऑफ इंडिया बोला गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, एक और आपको पता है स्वामीनाथन जी के बारे में कि भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको? एम एस स्वामीनाथन को। किस में? कहाँ पर? वो भारत के में। ठीक है, इसको जनक क्या माना जाता है? तो भारत में इसका जनक माना जाता है। लेकिन सिर्फ हरित क्रांति की अगर बात करते हैं तो जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, बोला गया कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? बताइए, किसने भाग लिया था? तो कौन से किन्होंने भाग लिया था? तो विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो भाग लिए थे। ठीक है, वो भाग लिए थे। अब बताइए, जब स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था 1893 में शिकागो में, तो 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने सुविख्यात क्या है? सुविख्यात भाषण शिकागो धर्म सम्मेलन में दिया था। क्या है? सुविख्यात, यानी कि उसको अच्छे तरह से व्याख्या कर करके उसको क्या है, धर्म, उस भाषण को व्यक्त कर दिए थे। ठीक है, 1893 में। तो शिकागो में विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। कब किसकी स्थापना की थी? तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। और किया कब था? तो यही डेट था कब? 1893। ठीक है, 1893 में ही किया था। 1893 में ही किया था। ठीक है, 1893 में ही किया था। अब बताते हैं कि दयानंद सरस्वती, इनके ऑप्शन देखिए दिया इसी में कि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसने? आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? तो दयानंद सरस्वती ने। और कब किए थे? तो 1875 में किए थे। कब? 1875 में किए थे। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस क्या है? रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। किसके गुरु थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के क्या है? गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी के यह क्या है? गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी के क्या है? गुरु थे। अब बताएं कि विवेकानंद जो है, विवेकानंद जी आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं। कि किनको? विवेकानंद जी को आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं। चलिए इतना क्वेश्चन क्लियर है। चलिए इससे 5 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 पे आते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? बताइए, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाए इली बिट ने। कौन से? किसने किया था? इली बिटने ने कॉटन जीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इली बिटने।
अब बताइए कॉटन जीन का आविष्कार कब हुआ था? कॉटन जीन का आविष्कार हुआ कब था? तो 1793 में। कब? 1793 में हुआ था, ठीक है? 1793 ईस्वी में हुआ था। 1793 ईस्वी में हुआ था। तो बताइए कॉटन जीन से कॉटन फाइबर का निर्माण किया जाता है। किसका? कॉटन फाइबर का। कॉटन COTTON कॉटन फाइबर FIBER फाइबर का आविष्कार सॉरी निर्माण किया जाता है। ठीक है? तो कॉटन जीन का निर्माण यूएसए के जॉर्जिया राज्य में किया गया था। कॉटन जीन का निर्माण जो है यूएसए के जॉर्जिया राज्य में किया गया था। इतना क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में 15 नंबर पर आते हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें क्योंकि देखिए कल आज से आज 6 अगस्त है तो कल से 7 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो जितना प्रैक्टिस है इतना से आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो एकदम 100% आपका इससे आएगा ही आएगा, एकदम गारंटी रख लीजिए। जितना आपको क्वेश्चन है इससे कम तो आएगा नहीं इस प्रैक्टिस सेट से। आपको जितना 18 प्रैक्टिस सेट किया गया है, ठीक है? 17-18 प्रैक्टिस सेट है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में जीन प्रवर्धक तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को विकसित किया था, बताइए पीसीआर को विकसित किया था तो बताइए किसे कौन विकसित किए थे? तो यानी कि मूलिस ने। किसने? मूलिस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। कौन? मूलिस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। ठीक है? मूलिस ने। चलिए आज की क्लास को इतना ही इन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कर लेके आते हैं आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट। तब तक आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।